ऐसा हुआ है क्या? नीतीश जी नाराज चल रहे थे, मोदी जी नाराज चल रहे थे। ये बाहर में बोलने वाले जो लोग हैं वो तो ऐसे बताते हैं जैसे लगता है कि मीटिंग हो रही है और वो लोग बगल में बैठे हुए हैं। बयान देने से हमारे नेता बयानवीर नहीं है, हमारे नेता कर्मवीर। तो तेजस्वी के इस बात को आप कैसे ले रहे हैं? तेजस्वी जो आरोप लगा रहे हैं। नहीं, तेजस्वी जी विपक्ष में है, विपक्ष का काम है, विपक्ष तो बोलेगा ही। आप नीतीश कुमार के नेतृत्व से बढ़िया अभी कोई नेतृत्व आपको बिहार में देखने को नहीं मिला। और नीतीश जी के नेतृत्व में जिस तरह से बिहार आगे बढ़ा है, ठीक है, अब लोग तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन आप जिस तरह से देख लें कि आप कहीं से भी आना जाना हो आपको और कितना सुरक्षित अब आप महसूस करते हैं। पहले शाम में अगर 6 बजे के बाद अगर घर से जब सूर्यास्त होता था और घर वाले अगर घर नहीं पहुंचते थे, घर वाले माँ बहन जो होती थी वो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देती कि हमारे परिवार के लोग सुरक्षित घर पे आ जाए। आज वैसा माहौल नहीं है। आज अगर आपको इच्छा हुई 2 बजे रात में भी जम्मू से निकलकर पटना जाना हो तो आप पटना जा सकते हैं 2 बजे रात में, और कहीं रास्ते में आपको कोई हिंसई, कोई उचक्कई, इस तरह की कोई घटना नहीं घटेगी। और ऐसा अगर कहीं भी भूल से भी कुछ अगर हो जाता है कहीं पे भी तो उस पर अविलंब कार्रवाई भी हो जाती है। मंत्री 2016 से शराबबंदी बिहार में लागू है और जहरीली शराब से लगातार लोगों की मौत हो रही है। लगभग अभी 32 लोगों की मौत हो रही है, 50 लोग हॉस्पिटल में एडमिट है और 7 लोगों की आंख की रोशनी चली गई। विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, शराबबंदी हटा देनी चाहिए, लोगों की जान बचे। देखिए, शराबबंदी अगर इस तरह की कोई घटना घट गई, ये तो वही इस तरह के लोग जो नकली शराब लाकर बेचते हैं उनके बारे में भी जांच शुरू हो गया है। और मैं आपको विश्वास दिला दूं कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी। हम लोग की सरकार जो है कार्रवाई 24 घंटे के अंदर करती है और जो भी दोषी है वो पकड़े जाएंगे। उनको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया, उनको नहीं छोड़ा जाएगा और उनको किसी तरह से बाहर नहीं रहने दिया जा सकता। उनके ऊपर जितनी भी कार्रवाई होती है वो सारी कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। और शराबबंदी जो कह रहे हैं लोग, उसको क्यों चालू करना चाहिए, इससे लाभ हमें बताएं। अभी आज तेजस्वी आए आपके यहाँ कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर और शराबबंदी को ही लेकर कहा और सीधे सीएम के बारे में कहा कि वो चुप है, मौन है, कुछ बोलते नहीं है। यहाँ तक उन्होंने कहा कि वो कुछ कर नहीं रहे हैं, वहाँ से उनसे हो नहीं रहा है, वो काबिल नहीं है सीएम बनने लायक, और आप 2025 तक सीएम बनाना चाहते हैं। अच्छा, नीतीश जी को आपने कब कहाँ बिना वजह बोलते देखा है? आज तक मुझे बताते हैं। 19 साल होने जा रहा है, ये 20वां साल हो जाएगा। इन 20 साल होने के कारण उनके कार्यकाल में बता दें, उसके पहले वो रेल मंत्री भी रहे, कृषि मंत्री भी रहे, कहीं बता दें कि उनका कोई एक अनर्गल बयान, कोई उस तरह की बेवजह की कोई बात, वो उस तरह की बात ही नहीं करते हैं। तो और इस पे वो क्या बोलेंगे? चिंतित हैं वो और विचलित हैं और इस तरह की घटना के बारे में वो लगातार समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर ये घटना घटी कैसे। वो उसके बारे में वो बाहर में आके बयान देने से हमारे नेता बयानवीर नहीं है, हमारे नेता कर्मवीर। तो तेजस्वी के इस बात को आप कैसे ले रहे हैं? तेजस्वी जो आरोप लगा रहे हैं। नहीं, तेजस्वी जी विपक्ष में है, विपक्ष का काम है, विपक्ष तो बोलेगा ही। आप मतलब नहा धोआ के भी निकलेंगे तो कहेंगे कि बिना नहाए घूम रहा है। तो ये तो विपक्ष है। बिहार में शराबबंदी पूर्णतः लागू विपक्ष कर रहा है कि होम डिलीवरी तक हो। देखिए, जहाँ भी अगर इस तरह की जानकारी मिल रही है होम डिलीवरी की बात, आप बता दें कि वहाँ पे कार्रवाई नहीं हो तो आप बताएं। अगर आपको लग रहा हो कहीं होम डिलीवरी हो, देखा उदाहरण दे और बताएं जहाँ पे कि हम लोग तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं। बीजेपी के नेता है फाइव ब्रांड गिरिराज सिंह अब हिंदू स्वाभिमान यात्रा पे निकल रहे। ये उनकी बात है, ये उनकी व्यक्तिगत बात है, मैं उस पर नहीं बोलूँगा। सर, सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो सर उसका खुलासा कृपया जनता के सामने किया जाए। पार्टी ने जिम्मेदारी यही दी है कि संगठन का जो स्वरूप है उसको मजबूत करना है और बहुत सारी बातें हैं जो मंच पे या मीडिया पे भी सामने नहीं बोली जा सकती। जो पार्टी की जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी मेरे ऊपर है और जिम्मेवारी जब जिसके ऊपर मिलती है, जिसके कंधे पे जिम्मेवारी होती है, उसे बहुत गंभीर भी रहना पड़ता है। तो समझिए कि हम लोग गंभीरता पूर्वक अपनी जिम्मेवारी को निभाएंगे। अच्छा, आपने कहा एक संबोधन में शुरुआत आपने किया कि निर्दलीय विधायक, बहुत सारे सवाल ये उठ रहे हैं कि निर्दलीय विधायक है, जदयू के कार्यक्रम में पहली बार इस तरह से खुल कर आ रहे हैं। नहीं, गठबंधन, आखिर मैं भी तो इसी गठबंधन का पार्ट हूँ ना। मैं इसी गठबंधन का पार्ट हूँ और इसी गठबंधन में हमको तो मुख्यमंत्री नीतीश जी ने मंत्री बनाए हैं, तो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है ये। हम अपने मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में तो शिरकत करेंगे ही करेंगे। मंत्री जी गिरिराज सिंह जो स्वाभिमान यात्रा आपको क्या लगता है कि सही है? पार्टी के नेता है, उन्होंने ये उनका व्यक्तिगत मत है। आपने देखा कि पार्टी ने भी उनसे किनारा कर लिया, तो मैं क्या बोलूँ, उनका व्यक्तिगत मत है कि वो अपना निकले। अब निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे ये तो वही बता सकते हैं, हम कैसे बता सकते हैं।
वैसे झारखंड विधानसभा चुनाव में जदयू क्या कितनी सीटों पर लड़ेगी और क्या परफॉर्मेंस रहेगा? ये तो गठबंधन का मामला है। ये तो जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेंगे। मैं तो खुद निर्दलीय हूँ, मैं कैसे बता सकता हूँ? ये तो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व वो लोग बैठेंगे, तय करेंगे और जो भी सीट मिलेगी परिवार को टारगेट करके FIR हो रहा है सर, इसी से सरकार बनने जा रही है। मैं दावे करता हूं। हम बोल रहे हैं नाराज चल रहे हैं। मतलब किसने कहा? और लगता है कि जो कह रहे थे लग रहा था कि वहाँ बगल में बैठ के वो भी सुन रहे थे। जो सोनों का जो पुल क्षतिग्रस्त हो गया था उसमें इसके बारे में जानकारी मिली थी कि जल्द ही वो बनने वाला था। जो सोनों का जो पुल क्षतिग्रस्त हो गया था उसमें इसके बारे में जानकारी मिली थी कि जल्द ही वो बनने वाला था। ऐसा कोई आदमी जो बोलते हैं वो बतौलेबाज लोग। ओके। तो सर देखिए इसका जो ये मेंटेनेंस का कार्य है वो 15 तारीख से उसमें काम लगा दिया गया और इसका अविलंब टेंडर निकलने वाला है। तक लगभग 60 करोड़ के लागत से उसका ये हो गया है। उसको प्रशासनिक स्वीकृति मिलते ही उसका टेंडर हो जाएगा। सर एथेनॉल जो प्लांट लग रहा है तो एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है जो आपके विधानसभा क्षेत्र में लग रहा है, तो सर उसकी शुरुआत कब होगी और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा? मैक्सिमम यहाँ के लोगों को और यहाँ के किसानों को सबसे अधिक मिलेगा। किसान होंगे जो फसल को उगाएंगे उसको उनका उचित मूल्य उनके घर पर आकर व्यापारी खरीद कर लेके जाएंगे और उनको वहाँ पे उसका उचित मूल्य मिलेगा। ये सबसे बड़ा लाभ होगा। और रोजगार लगभग 10,000 की आबादी का रोजगार जो है सृजित होगा। वो यहीं के लोग करेंगे और कहाँ के लोग करेंगे? मैं यहाँ का बेटा हूँ ना, मैं भी इसके लिए लड़ाई करूंगा कि जब यहाँ हुआ है तो जम्मू के लोग पहले होंगे उसके बाद